भड़काने का आरोप जूबी साहा पर लगा है। कोलकाता के न्यू टाउन से गिरफ्तारी हुई है जूबी साहा और नताशा खान से पूछताछ भी हुई है। नताशा खान ने झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदेश खाली मामले में जूबी साहा को गिरफ्तार किया गया है। आईएसएफ नेता हैं जूबी साहा, कोलकाता के न्यू टाउन से उनकी गिरफ्तारी हुई है और संदेश खाली मामले को भड़काने का आरोप लगाया गया है। तो देखिए पिछले 55 दिनों से पश्चिम बंगाल की महिलाएं ममता के करीबी मंत्री के खिलाफ सड़क पर उतरी थी। महिलाओं पर अत्याचार और आरोपी शाहजहां शेख ममता के पुलिस के संरक्षण पर फरार चल रहा था। कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्ती और रिपब्लिक भारत की मुहिम के बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जल्ले इलाही बादशाह सलामत, मुगल साम्राज्य के चश्मो चिराग, सम्राटों के सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पोते जनाब शाहजहां नहीं हैं। अपनी आंखों पर जरा जोर डालिए, यह पश्चिम बंगाल का एक गुनहगार, संदेश खाली का 2 टके का गुंडा शाहजहां शेख हैं, जो सत्ता संरक्षण के नशे में चूर होकर मदमस्त होकर चल रहा है। यह हनक देखिए, ये सनक देखिए, इस रौब और रुतबे पर नजर डालिए। पुलिस या जकड़न में सियासी अकड़न पर गौर कीजिए। सियासत का साथ और अपराध में डूबा हाथ कैसे मामूली बदमाश को भी डॉन बना देता है, जो एक दिन हुकूमत के दम पर अपनी हनक से प्रजा को अपनी जागीर समझने लगता है और जब वो हाथ माँ बेटियों की आबरू पर पड़ता है तो देवी को पूजने वाली बंगाल की वो बेटियां दुर्गा बन जाती हैं और शाहजहां शेख जैसे शैतान बच नहीं पाते, चाहे मां माटी और मानुष की सियासी बात करने वाले कितना भी जोर लगा लें। शेख शाहजहां जैसे चल रहे थे, बॉडी लैंग्वेज कह रहा था कि शेख शाहजहां को पुलिस नहीं अरेस्ट करके लाए हैं। सारे पुलिस वालों को लग रहा था कि शेख शाहजहां एक अदृश्य धागे से बात कर खींच के लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लौट रहे हैं और सीना तान के आगे बढ़ रहे हैं। और इस नाते शेख शाहजहां को बचाने के लिए पुलिस को अपने कस्टडी में लेना पड़ा और उसको आप देखिए पूरी दमाद की तरह बंगाल की सरकार रखने का व्यवस्था कर रही है। शाहजहां की सही खातिरदारी हुई तो वो सब कुछ उगल देगा। दामाद वाली अकड़ और डॉन वाली हनक भी उतर जाएगी, मगर अपराधियों में ये ताकत आती कहां से है, इसे समझने के लिए याद करिए दिसंबर 2019 में बने सीएए कानून के खिलाफ कितने विरोध प्रदर्शन हुए थे। सियासी दलों ने भी आक्रोश के इस आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी। खासकर ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से खूब विरोध की आवाजें उठी, क्योंकि टीएमसी को अपना वोट बैंक खिसकने का डर था। लेकिन शाहजहां शेख जैसे शैतान को कानून का जरा भी डर नहीं था, क्योंकि शेख जैसे लोग ही इसका फायदा उठाकर दादागिरी करते हैं। ऐसे ही अत्याचारियों से निपटने और प्रताड़ित लोगों को अधिकार देने के लिए सीए जैसा सख्त कानून बहुत जरूरी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसलिए भी जरूरी है ताकि जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज खासतौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो भारत में अवैध रूप से आए हो और उनको जो है तमाम नागरिकता मिलने के बाद तमाम वो मूलभूत अधिकार मिले, क्योंकि इन 3 देशों में उनके साथ धार्मिक आधार पर प्रताड़ना होती है। भारत में मुसलमानों के लिए एक और अहम मसला है सीएए का कानून मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का कानून है, ये याद रखो मेरी इस बात को। कुछ पार्टियों में सियासी फायदे के लिए घुसपैठियों को शरण देने की मानो होड़ लगी है। बंगाल इनमें सबसे बड़ा सियासी मैदान है, जहां बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को आधार कार्ड, वोटर आईडी और बाकी दस्तावेज बनाकर वोटर बना दिया जाता है और चुनावी फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान भी खतरे में डाल दिया जाता है। इसका बड़ा उदाहरण है संदेश खाली का शैतान और टीएमसी का नेता शाहजहां।
ईडी की टीम पर हमले और महिलाओं के शोषण का फरार आरोपी 55 दिनों के बाद बंगाल पुलिस के हत्थे चढ़ा। गिरफ्त में आने के बाद भी उसकी अकड़ तो देखिए। हिरासत में भी शाहजहां शेख विक्ट्री साइन दिखा रहा है। शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जे जाने को विजय बताना, महिलाओं पर यातना और अत्याचार को विजय का प्रतीक बनाना, यह मध्यकालीन मुगलिया मानसिकता का प्रतीक है। और 21वीं सदी में शाहजहां शेख और ममता बनर्जी की सरकार उसी को आज एक रूप में सामने दिखाई दे रही है। शाहजहां की अकड़ और उसकी हेकड़ी के पीछे है दीदी यानी ममता सरकार का खुला संरक्षण। तभी तो महिलाओं के साथ वो खुलेआम अत्याचार करता रहा। लेकिन कैसे घुसपैठ कर आया हुआ एक शख्स डॉन बन गया? मजदूरी और मछली के कारोबार से कैसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया, उसकी कहानी भी जान लीजिए। दरअसल शाहजहां शेख बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत के बंगाल में दाखिल हुआ था। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में शेख बस गया। उसके बाद उसने खेतों और ईंट के भट्टों पर मजदूरी की, लेफ्ट में शामिल हुआ। इसके बाद टीएमसी में आकर शेख शाहजहां ने एक नेता बनकर अपनी पहचान बढ़ाई और डॉन ने धीरे धीरे कर आतंक का साम्राज्य खड़ा कर लिया और आम लोगों के साथ ही हिंदू महिलाओं का शारीरिक शोषण करने लगा। कोई रात हो कोई दिन हो, इसी टाइम पे वो जो महिला है वो सब महिला को लेकर उसका पार्टी ऑफिस के मीटिंग के ले जाती है। हम लोग बहुत मतलब इतना बुरा हालत था हमारा, मतलब कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारा बेटियां, हमारा लड़कियां, हमारा बहनें उनसे बहुत डरते थे। जनता पर अत्याचार करने वाले शाहजहां जैसे लोगों से निपटने के लिए ही सीए जैसा कानून जरूरी है, क्योंकि शाहजहां के पास तो पावर और पैसा दोनों था, मगर पड़ोसी देशों से धार्मिक तौर पर प्रताड़ना झेलने वाली हिंदू महिलाएं यहाँ बेबस थी, जिन्हें सीए के जरिए ही नागरिकता और सम्मान की जिंदगी मिल सकती है। उसकी आहट और हाईकोर्ट की फटकार के बाद ही जैसे ही गुनहगार शेख शिकंजे में आया तो महिलाओं ने संदेश खाली में सिंदूर खेला और जमकर जश्न मनाया। होली से पहले ही बंगाल में होली खेली गई। ये खुशी मना रही हैं। महिलाओं से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं आज तो होली भी नहीं है, होली को बहुत वक्त है, फिर क्यों खेल रहे हैं आप रंग? बोलो। खुशी की होली है, शाहजहां शेख ने पकड़ा गया है तो खुशी की होली है। खुश हैं, मिठाई बांट रहे हैं। आज तो गांव में संदेश खाली में हर जगह देखने को मिल रहा है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। हाँ, मिठाई चाहिए तो मिठाई, खुश का मिठाई देता है, किंतु शाहजहां के कठिन थे कठिनतम यदि साजा होता है तो बहुत और भी खुश में मिलता है। संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोपी टीएमसी का नेता शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया। पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ईडी की टीम पर हमले में शेख शाहजहां ने अपनी भूमिका भी कबूल कर ली है। तो अब चौतरफा घिरी टीएमसी ने उसे 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया, मगर सियासी तूफान अब भी खड़ा हो रहा है। ये अभी तक इस बात को पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था। पार्टी से तो शाहजहां को हाथ धोना पड़ा, गुनाहों की सजा के लिए गिरफ्तारी हो गई, मगर पुलिस की पकड़ में आकर भी उसकी अकड़ ढीली नहीं पड़ी। क्या उसे भरोसा है कि दिखाने के लिए ही टीएमसी से उसका निलंबन हुआ है? क्या ममता का हाथ अभी भी शाहजहां के ऊपर है? क्या सच में शाहजहां को ईडी से बचाने के लिए पॉलिटिकल अरेस्ट किया गया है? जो भी हो, संदेश खाली का शैतान हिरासत के जरिए सलाखों के पीछे जा चुका है, मगर पूरा इंसाफ मिलने तक यह मुद्दा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।